तो यहाँ पे आज मैंने मशीन लगा रखी है और मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं मशीन लगाती हूँ और यहीं से अपने ब्लॉग का आगाज़ भी करती हूँ। तो चलो काम चलो करते बाहर रहेंगे और जाओ, आप लोगों के साथ। बाहर जाओ। और यहाँ पे मैंने ना कपड़े फैलाने शुरू कर दिए हैं। धूप इतनी तेज़ है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन क्या करें, काम तो सारे ही करने होते हैं। हमारे आंगन में धूप बहुत तेज़ आती है। सर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन गर्मी में पूरा आंगन हमारा धूप से भरा होता है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती बेचारी है। मेरी मम्मी ने रोजे में कपड़े धोए हैं, बेचारी। हम भी धो लेते हैं, पर हमसे रमजान में नहीं धोते हैं। पहले मैं ही धोती थी सबके कपड़े। हाँ नहीं, हाँ फैलाती भी मैं थी। हाँ बहन, जब से मैं तो 3-4 महीने से हड़ताल पे ही हूँ, है ना। मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। झाड़ू भी नहीं लगाती, पोछा भी नहीं, किचन भी नहीं सफाई करते हैं। गाइस, मेरा बिल्ला अभी तक नहीं आया। उसे आज 2 हफ्ते हो गए। पता नहीं किसने पकड़ कर डाल दिया, पता नहीं कहाँ पे। पता चल जाए ना, बस मैं कुछ कर भी नहीं सकती। जो करेगा मेरा अल्लाह करेगा। जिसने भी मेरे भूरे को पकड़ के कहीं डाला हो, नहीं उसे पकड़ के कहीं डाला किसी ने, जलने वालों ने डाला होगा। मैंने डाला था, वो निकाल दिया था मैंने उसका, वो खराब हो गया था। मैं अच्छा फोन दूसरा। और उसका कैमरा अपने उसमें लगा कनेक्ट करना चाहिए था। वो तो अभी इतना सा, उसे क्या पता। उन्हें तो समझ भी नहीं रहती जानवरों को। पता नहीं किसने डाल दिया। मुझे किसी का नाम तो पता चले, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। खुद तो कुछ भी पाल लेते हैं लोग, जब हम लोग पालते हैं तो दर्द उठता उनके। पेट में मेरी बिल्ली से सब जलते थे, सब जल जल के जाते थे उससे बेचारी से, इतनी सी से। और वो बीमार थी, उसके ट्रीटमेंट भी मैंने करवाई थी। वो जब बीमार थी, उसकी ट्रीटमेंट मैंने करवाई थी। मैं लेकर गई थी उसके नाखून भी लग गए थे, मेरे इंजेक्शन लगे थे उसके। फिर भी अबर वो आ गया था। जब एक बार गया था तो वो 1-1.5 दिन में आ गया था, और आज 2 हफ्ते हो गए पर आया नहीं। हाँ, तो अब तो यही लगता है ना कि किसी ने छुड़वाया उसको। यहाँ के बच्चे भी नहीं बताए कि क्या हुआ, देखा नहीं देखा। इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था वो मुझसे, इतना बहुत ज्यादा। बहुत प्यार करके गया वो। बस मेरी भी गलती हुई, मैंने उसे अंदर नहीं लिया। अरे अब मैं लाइट बंद करके अंदर आ रही थी ना, तो मैं दरवाज़ा बंद कर रही थी तो लाइट बंद करना भूल गई थी। फिर मैंने लाइट बंद करने गई तो वो मेरे पीछे बाहर निकल गया। मैंने उसे इतना बुलाया, नहीं आया वो। बाजी। और यहाँ पे ना मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। ये बर्तन रात के धुले हुए हैं और ये बर्तन अभी के हैं। तो मैं ये मोटर बंद कर देना सर। ये बर्तन रात लगाए नहीं तुम लोगों ने? क्या गीले थे ना, इसलिए। बहाना अच्छा है तुम्हारे पास। अब मैं भी नहीं लगाऊंगी, मैं भी कह दूंगी गीले है ना इसलिए मैं लगा ले रही हूँ। फिर तुम लोग लगा।
और यहाँ पे ना मेरी बेटी और मैं हंसी मजाक कर रहे थे और इसी तरह से काम करते हैं। और इफ्तार के जो जितने भी बर्तन होते हैं ना, तो बच्चे ही धोते हैं। कभी आप लोग ये सोचे कि दोनों टाइम के मैं ही धोती हूँ। सुबह के नंबर के मैं इसलिए धोती हूँ क्योंकि इस टाइम पे बच्चे सुस्ती में भरे होते हैं और हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ा दिन जाता है, तो बच्चों को रोज़ा लगने लगता है। तो इसलिए ना मैं सुबह के नंबर का काम जो भी होता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। और ये सोचना चाहिए इंसान को कि बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं और उनको है ना उन्हीं के हिसाब से ट्रीट करें अगर, तो अच्छा होता है। और यहाँ मैंने आटा मंगाया था, तो मैं डब्बा कभी भी खाली नहीं छोड़ती, थोड़ा सा उसके अंदर आटा छोड़ देती हूँ। और इस बार ना चक्की वाला आया नहीं क्योंकि रोड बन रहा है, तो मुझे ना चक्की पे से आटा पिसा हुआ मंगाना पड़ा। मैंने छान के मैं हमेशा रखती हूँ, लेकिन इस बार मैंने छाना भी नहीं क्योंकि अगर मैं छानने बैठूँ तो मुझे ना रोज़ा लगेगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और अंदर अगर छानूँगी तो सब जगह ना आटा ही आटा हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा इस बार डब्बे में ऐसे ही भर के रख देते हैं और जब भी हम पकाएंगे तो उसी टाइम पे हम इसको छान लेंगे। तो आप भी ना कभी भी अपने जो आटे का डब्बा है ना खाली नहीं रखना। ये कहते हैं खाली रखना मनुष्यत की निशानी होती है, आटा थोड़ा सा रखना चाहिए। और अम्मी के यहाँ से ही मुझे आदत है और अपने ससुराल में भी हमें ना आटे को छान करके रखते हैं। कभी भी हम बगैर छान आटा नहीं रखते। कीड़ा वगैरह नहीं होता इसके अंदर, तेज़ पत्ता या सूखी मिर्च डाल के रखो तो कभी कीड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरी बेटी नहा चुकी है, अब नमाज़ पढ़ने जा रही है। तो इसने ना आज ये वाइट वाला दुपट्टा निकाला है माशाल्लाह से, तो बोलने की आज मैं इससे नमाज़ पढ़ूँगी। मैं भी जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। हो रहा है 12:45 मेरा भी माशाल्लाह से कुरान शरीफ आज पूरा हो जाएगा आप सबकी दुआओं के साथ में। तो चलिए अब मैं करने जा रही हूँ वज़ू करके फिर उसके बाद में मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। नमाज़ पढ़ के फिर अपना देखते हैं और क्या क्या काम है, तो बने रहे हमारे व्लॉग के अंदर। और यहाँ पे मेरी बेटी बना रही है पास्ता, तो मैंने उससे कह दिया था कि तुम पास्ता बना लेना क्योंकि मुझे आज डॉक्टर के यहाँ जाना था। मैंने बताया था ना आपसे, मुझे हॉस्पिटल जाना था और कई दिनों से ना मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मैं वज़न वगैरह नहीं उठा पा रही हूँ। मैं वज़न उठा लेती हूँ तो मेरे ऑपरेशन में तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है और कई बार से तो ना दर्द भी हो रहा है। तो इसलिए मैं आज अपने वहीं पर गई थी जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसी हॉस्पिटल में गई थी। फिर मेरा वहाँ पे चेकअप हुआ। चेकअप के बाद उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह लिख के दी है और कहा है कि ये दवाइयाँ आपको रेगुलर खानी ही होगी, क्योंकि अंदरूनी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है ऑपरेशन के बाद। और बहुत टाइम से मैं ना लापरवाही भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ अपने साथ में। ऊपर से इंसान अच्छा लगता है, सही दिखने वाले में रहता है, लेकिन बॉडी उसके अंदर से क्या परेशानी कर रही है तो वही जानता है। और काफ़ी टाइम से मैं परेशान हूँ क्योंकि बच्चों के पेपर थे, तो इसलिए मैंने अपने ऊपर काम का लोड ले रखा था। वैसे मैं इतना काम नहीं करती थी, बच्चियाँ माशाल्लाह खुद ही कर लेती थी, लेकिन जब से बच्चों के पेपर वगैरह चल रहे हैं ना, एग्ज़ाम वगैरह है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। तो मैंने वज़न भी काफ़ी बार उठाया, जिसकी वजह से मेरे अंदर मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था कि छोटी छोटी सी चीज़ें भी मेरे लिए काफ़ी बड़ी महसूस हो रही थी। और जब मैंने जा कर के वहाँ चेकअप कराया ना, तो उन्होंने बताया मुझे कि आपने ऑपरेशन होने के बाद भी वज़न काफ़ी उठा लिया, जिसकी वजह से ऑपरेशन में आपको दिक्कत आ रही है। और हमारी तरफ से हमने सब कुछ सही करा है, ओके हो, लेकिन आप वज़न बिल्कुल भी नहीं उठा सकती। और अभी उस दिन मैं जाके ना मार्केट से राशन वगैरह लेकर आई थी, तो मैंने कुछ सामान मेरी बेटी ने उठाया था और कुछ मैंने उठा लिया था और वो काफ़ी वज़नी था। जब से ही मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अगर आप में से किसी का भी ऑपरेशन हुआ हुआ है ना, तो प्लीज़ आप लोग है ना वज़न ना उठाएं। और मेरी ये मजबूरी है, हस्बैंड बाहर रहते हैं तो मैं किससे मंगाऊँ, बच्चों से तो यहाँ पे ना मेरी बेटी ये गर्म कर रही है जो कि कल की रखी थी। और आज मैं गई थी हॉस्पिटल, जिसकी वजह से मैं आज अफ्तारी कुछ नहीं बना पाई। मैंने बच्चों से कह दिया था कि बच्चों तुम आज बना लेना। और यहाँ पर रखा है हमारा कल का कस्टर्ड, ये मैं जूस लेकर आ गई थी। और यहाँ पे मेरी बेटी ने बनाया है चिकन पास्ता, ज़्यादा मज़ेदार लग रही है देखने में तो। हाँ कस्टर्ड ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो इसको मैं भी थोड़ा सा मैंने तेल के लिए बाहर निकाल दिया है। फ्रूट बाहर रखे हैं काटने के लिए और ये सारी चीज़ें निकली रखी हैं। दूध फ्रिज में नहीं रखा था आज? दूध नहीं रखा था फ्रिज में? नहीं पता था।
और यहाँ पर मेरी बेटी एक नमाज़ पढ़ रही है। यहाँ पे फ्रूट्स रखे हैं जो अभी काटेंगे हम लोग। तो ये फ्रिज के अंदर मैं रख कर चली गई थी और मैंने इसे कहा कि तुम नमाज़ पढ़ लो, फिर उसके बाद में मैं नमाज़ पढ़। तो आज मुझे हॉस्पिटल जाना था और हॉस्पिटल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ज़ोहर की नमाज़ तो मैं पढ़ कर गई थी। अब आके मैं असर की नमाज़ पढ़ने वाली हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद अभी अफ्तार में ना अभी पूरा आधा घंटा बाकी है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, फिर फ्रूट्स काट लेंगे। और देखो, बेटियाँ होने से ये फ़ायदा होता है कि माँ चली गई लेकिन बच्चों ने पूरे घर का ख्याल भी रखा है और अफ्तारी भी बना के रखी है। टाइम को 6 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है और अभी नमाज़ का वक्त है। तो मैं पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों के साथ में बात करती हूँ। बहुत सारी बातें करनी है। चलिए, मैं पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद बात करती हूँ। और यहाँ पर मेरी बेटी है ना इफ्तार काट रही है। तो यहाँ पे तरबूज कट रहा है, इफ्तार काट रही है। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी तरबूज काट रही है और ये बड़ा ही मीठा निकला। ये देखिए बिल्कुल सुर्ख निकला है। रेड, सुर्ख नहीं, रेड निकला है। ये इसे ना सुर्ख भी कहते हैं, इसे लाल भी कहते हैं, इसे रेड भी कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना इसने इसको इफ्तार वगैरह तो हमने कर ली है और आज का व्लॉग है ना काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स करके बताइए। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का रिप्लाई बहुत जल्द दूंगी। इस वक्त मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, आप सब भी दुआ करना और मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।